रात की करीब 11:15 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और पूरी कॉलोनी की लाइट गुल हो चुकी थी। मेरे पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जो डील फाइनल करने के लिए अक्सर हफ्तों हफ्तों विदेश के दौरों पर रहते थे। मैं उस रात अपनी आलीशान कोठी में अकेली थी। तभी मुझे याद आया कि तेज आंधी की वजह से कहीं कार का शीशा खुला ना रह गया हो। मैं हाथ में एक टॉर्च लेकर सूती की ढीली नाइटी पहने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बने गैराज की तरफ गई। मैंने जैसे ही गैराज का भारी लोहे का दरवाज़ा धकेला, अंदर इन्वर्टर की मध्यम पीली रोशनी में हमारे नए ड्राइवर साहब खड़े थे। वो कड़क कद काठी के थे और बारिश में भीगने की वजह से उनकी बनियान उनके गठीले बदन से चिपकी हुई थी। उनकी आंखों में हमेशा रहने वाली वो जी मैडम वाली कतई हिचक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा नशा और जिद साफ दिखाई दे रही थी। वो बिना कुछ बोले सीधे मेरे करीब आए और उन्होंने पीछे घूमकर गैराज का बड़ा चैनल गेट अंदर से लॉक कर दिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे अपनी ही सांसें भारी लगने लगीं। वो धीरे धीरे मेरे बिल्कुल करीब आ रहे थे। उनके बदन की वो मर्दाना सौंधी खुशबू इस बंद जगह में मुझे बेबस कर रही थी। उन्होंने मेरे पास आकर बेहद धीमी और भारी आवाज में कहा, मैडम जी, आज इस तूफानी रात में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहब तो आपको हमेशा इस सूनी कोठी में अकेला छोड़ जाते हैं, लेकिन आज रात मैं आपका ये अकेलापन हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। उनकी आवाज़ का वो रौब और उनकी उंगलियों का वो तीखा स्पर्श मेरे पूरे बदन में एक सिहरन पैदा कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस पल क्या करूं। अगर आपको ऐसी ही रोमांच और जज्बातों से भरी सच्ची कहानियां पसंद आती हैं तो आज की ये कहानी पूरी ज़रूर सुनना। मेरा नाम कृतिका है। मेरी शादी को अभी 3 साल ही हुए थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में दूर दूर तक कोई सुकून नहीं था। मेरे पति हमेशा अपनी फाइलों, मीटिंग्स और रुपयों के पीछे भागते रहते थे। वो महीनों महीनों बाहर रहते और जब घर आते भी तो थके हारे सो जाते। उनके पास मेरे लिए ना तो वक्त होता था और ना ही कोई जज्बात। इस आलीशान कोठी के सूनेपन में मैं हमेशा खुद को अकेली और अधूरी महसूस करती थी। कुछ ही हफ्ते पहले हमारे यहाँ एक नई ड्राइवर विक्रम ने काम शुरू किया था। विक्रम देखने में एकदम कड़क, लंबे चौड़े और बहुत ही आकर्षक थे। वो वैसे तो मुझसे बहुत अदब से बात करते थे, लेकिन जब भी मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठती या उन्हें चाबी देती, उनकी गहरी और प्यासी नज़रें रियरव्यू मिरर से मेरी कमर के उतार चढ़ाव पर टिक जाती थीं। उस रात जब उन्होंने गैराज का गेट बंद किया तो मैं घबराकर थोड़ा पीछे हटने लगी और टॉर्च की रोशनी उनके चेहरे पर मारी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, विक्रम, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारे नौकर हो, अपनी हद में रहो। प्लीज़ गेट खोलो और मुझे ऊपर जाने दो। लेकिन विक्रम पर जैसे कोई धुन सवार थी। उन्होंने टॉर्च मेरे हाथ से लेकर साइड टेबल पर रख दी और सीधे मेरे बिल्कुल करीब आकर उन्होंने अपनी मजबूत और गठीली बाहों में मुझे कसकर जकड़ लिया। उनकी छुअन मेरे अंदर एक अजीब सी बेबसी पैदा कर रही थी। उन्होंने मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आकर कहा, हदों और दुनिया की बातें कल सुबह करेंगे मैडम जी। तुम्हारी इस कमसिन जवानी का दर्द और ये सूनापन मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। आज इस तूफानी रात में कोई बीच में आने वाला नहीं है। उन्होंने जैसे ही मेरे चेहरे से भीगे बालों को हटाया और मेरी गर्दन पर अपनी उंगलियां फेरी, मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। उस बंद गैराज में रात और गहरी होती गई। बाहर बादलों का शोर था और अंदर का सन्नाटा हमारे बीच एक अलग ही नशा घोल रहा था। उनका तरीका भले ही जिद्दी और जुनूनी था, लेकिन उनकी बाहों के घेरे में एक ऐसा अजीब सा सुकून था जो मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। मैं सही और गलत के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से पीछे हटना मेरे बस में नहीं था। इन्वर्टर की मध्यम रोशनी में जब भी वो मेरे और करीब आते, मेरी सांसें अटक जाती थी। उनका छूने का अंदाज इतना गहरा और प्यासा था कि मैं दुनिया के सारे कायदे कानून भूलकर उनमें खोती चली गई। सुबह की पहली किरण आने से पहले उन्होंने मुझसे अपनी हर एक जिद पूरी करवाई। जब भोर की ठंडी हवा चली तब जाकर वो मुझसे अलग हुए। उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरे माथे को चूमा और बिना कुछ बोले चुपके से गेट खोलकर अपने केबिन की तरफ निकल गए। मैं बस अपनी ओढ़नी लपेटे वहीं खड़ी रही। मेरे गाल गर्म थे और दिल में एक नई हलचल थी। दिन बीतते गए और पति के बाहर जाने पर कोठी के बंद कमरों और गैराज के पीछे हमारा ये गुप्त रिश्ता और गहरा होता चला गया। पति के दूर रहने का जो गम था वो विक्रम के इस छुपे हुए प्यार और तवज्जो के आगे पूरी तरह फीका पड़ गया। उन्होंने मुझे वो अहमियत और वो सुख दिया जिसके लिए मैं सालों से तरस रही थी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां बंद दरवाजों के पीछे ही असली सुकून छुपा होता है। आज मैं उनकी दी हुई इसी मोहब्बत के सहारे खुश हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और नीचे कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ड्राइवर साहब की वो अजीब जिद और